तो एक ही आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। अगस्त 23 2021 का ये इंडियन एक्सप्रेस का ही आर्टिकल है। और एन इरेशनल टर्न, ठीक है। तो एन इरेशनल टर्न जो है, ये इससे पहले भी एक आर्टिकल 30 जून को ये आया था, सिमिलर आर्टिकल, और अभी भी ये आर्टिकल है। क्यों ये आए हैं? ये इसलिए आए हैं आर्टिकल क्योंकि अभी रिसेंटली जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, इग्नू, तो उन्होंने एक इंट्रोडक्शन अनाउंसमेंट की थी कि एमए मास्टर्स प्रोग्राम है उसमें एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष को भी स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम से। और दूसरी एक अनाउंसमेंट हुई थी द स्टेट ऑफ साइंस इंडेक्स SOSI 2021। तो ये कह रहे हैं कि जो पहली अनाउंसमेंट हुई थी 30 जून को, तो वो काफ़ी ज़्यादा उससे खुश हैं उस वाली अनाउंसमेंट से, बिकॉज इसमें ये था कि 90% जो एडल्ट्स हैं सर्वे में ये पाया गया कि वो साइंस पे बिलीव करते हैं, है ना। साइंस इज़ ब्रिंगिंग होप फॉर द फ्यूचर, ड्राइविंग होप फॉर अ बेटर वर्ल्ड टू लिव इन अ हायर परसेंटेज। तो ये हायर परसेंटेज वाले लोग हैं 89%। बट जो इग्नू की अनाउंसमेंट थी, इज़ एन इनॉर्मसली रिग्रेसिव स्टेप टू प्रमोट स्यूडो साइंस। तो ये ऑथर फिल्ड कर रहे हैं, प्रथा पी मजूमदार हैं, और ये है नेशनल साइंस चेयर के चेयरमैन हैं, मतलब प्रथा पी मजूमदार, ठीक है। तो अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो साइंस है, तो वो क्योंकि इंडियंस जो है साइंस पे ट्रस्ट करते हैं ऑन एवरेज मोर देन पीपल एल्सवेयर इन द वर्ल्ड, येट वी आर प्रोपोगेटिंग अनसाइंटिफिक थॉट एस्टैब्लिशिंग पिलर्स ऑफ सूडो साइंस। तो मतलब आपको क्या लगता है कि हम क्या ये मतलब जो अनसाइंटिफिक थॉट है एस्ट्रोलॉजी को पढ़ के, जो ज्योतिष शास्त्र काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी में कंडक्ट कराया जाता है, तो क्या वो मतलब सूडो साइंस को प्रमोट कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स या टीचर्स, है ना, या फिर ऐसा नहीं है? अब क्योंकि ये देखो इतना लाइमलाइट में इसलिए आया है इग्नू का जो एमए का एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है, बिकॉज ये एक मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटी है। तो ये बोल रहे हैं कि अब जितने भी पहले से जो यूनिवर्सिटी थी, अब इसमें एक आर्टिकल जो पहले आया था इंडियन एक्सप्रेस का ही, वो ये आर्टिकल है। तो राजेश कोचर ने लिखा था, साइंस ऑफ सूडो साइंस, है ना। तो इसमें इन्होंने ये बोला था कि एमए जो एस्ट्रोलॉजी है, इस तरीके के 1000 ऑड यूनिवर्सिटी है इंडिया में, अबाउट 20 ऑफर्स कोर्सेज इन एस्ट्रोलॉजी। और जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इनके सेवरल डिपार्टमेंट भी हैं संस्कृत से रिलेटेड, जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के कोर्स कंडक्ट किए जाते हैं। बट ये उस टाइम पे सेटअप हुए थे, बहुत डिफरेंट टाइम पे और डिफरेंट एरा पे, है ना। लेकिन अभी जो है इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा ये है, और इग्नू एक फर्स्ट वेल रिगार्डेड मतलब मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटी है, तो ये पेट्रोनाइज कर रही है एस्ट्रोलॉजी को। तो ये कहाँ तक सही है ना। तो ये इन्होंने जब 2 लेवल की बात की गई थी, एक मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की और एक दूसरा इन द कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी एंड विद इन इट्स ओन फ्रेमवर्क। तो ये सब, ये वाला आर्टिकल तो हमने उस दिन डिस्कस किया गया था, तो इसमें भी इसके अगेंस्ट में ही बात की गई थी, और ये बोला गया था कि यहाँ पे हम इस तरीके से प्रमोट नहीं कर सकते हैं। और अगर हम इसके कुछ वैसे पॉइंट्स की बात करें, है ना, तो फेवर में देखो ये होते हैं कि अब ये क्यों प्रमोट कर रहे हैं, बिकॉज इससे एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लोगों को जॉब्स मिलेंगी। और हो भी ऐसा ही रहा है, मतलब जो लोग फुल टाइम वर्क कर रहे थे, फुल टाइम जो पीपल आर एम्प्लॉयड विद सम ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे जो हैं, तो उन्होंने क्या कर लिया, अपनी कंपनी से रिज़ाइन करके और अपने स्टार्टअप भी स्टार्ट कर दिए। जैसे इसमें आपने मिस्टर पुनीत गुप्ता का नाम सुना होगा, ठीक है। एस्ट्रोटॉक ही इज़ द फाउंडर ऑफ एस्ट्रोटॉक। तो एक जॉब थी उनकी, तो वो छोड़ के अब एस्ट्रोटॉक पे अब ऐसा नहीं है कि केवल मतलब बस अपने अपने जो शादी से पहले और शादी कब होगी, नौकरी कब लगेगी, है ना, इस टाइप की ही क्वेरीज उन पे आती हैं कि आगे की लाइफ कैसी रहेगी। इसके अलावा वहाँ पे एनिमल से रिलेटेड क्वेरीज भी आने लगी हैं कि हमारे जानवर को ये चीज़ हो गई है, किस टाइम पे ये सही रहेगा करवाना, ऐसा, है ना। तो इस तरीके, तो ये मतलब क्या हो रहा है, बिकॉज वी ह्यूमन बींग्स आर क्यूरियस एनिमल, है ना। तो हम एक, हमारी जो क्यूरियोसिटी है, इसकी वजह से ये जो एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस है ये भी ग्रो कर रहा है। एस्ट्रोसेज जैसी जो ऐप है, एस्ट्रोटॉक, है ना, ये सब ये इसके इसके जो फाउंडर है वो पुनीत पांडे हैं, आई गेस। तो इन्होंने मतलब ये, और बहुत सारे इस तरीके के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं प्ले स्टोर पे अवेलेबल, जहाँ पे आपको ये बहुत तरीके की मतलब एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ऐप्स मिलेंगी। और लोग भी जनरली, जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं कि किस तरीके से हम अपना जो फ्यूचर है उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और
मतलब कैसे, मतलब वी यूथ बिलीव दैट हम अगर वी स्टेइंग अपडेटेड ऑफ द फ्यूचर विल हेल्प अस टू प्रिपेयर फॉर इट इन मोर ऑर्गेनाइज मैनर, है ना। तो ये सब चीज़ें हमको हमेशा क्रेविंग रहती है कि हम फ्यूचर को जान लें और हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लें, चाहे बिजनेस से रिलेटेड, जॉब्स, कैरियर, मनी, हेल्थ, है ना, सो ऑन। आपने एक वेब सीरीज़ भी देखी होगी समानांतर, तो उसमें भी यही मतलब दिखाया गया था कि ही वॉज़ वेरी क्यूरियस द गाय सुदर्शन चक्रपाणी, कि क्या उसकी लाइफ में होगा, कल कैसा होगा, क्या फ्यूचर है। तो फिर उसको भी बताया, थोड़ा थोड़ा बताया, फिर और ज़्यादा क्यूरियस भी होता रहा वो कि अच्छा मुझे तो ऑलरेडी पता है कि अब कल को मेरी लाइफ में क्या होगा। फिर उसको गलतियाँ भी पता थी कि ये सारी चीज़ें होनी है, लेकिन उसके बाद भी उसके कंट्रोल में वो चीज़ें नहीं थी, क्योंकि वो करता ही गया, है ना, उन सारी गलतियों को भी, डिस्पाइट नोइंग दोज मिस्टेक्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमको ये क्यूरियोसिटी की वजह से जो इनका जो एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस है वो भी लगभग $3 बिलियन बाय 2020, ये एक मीडिया सर्वे था। तो ये 2020 तक का ये उनका डेटा था कि इतना ज़्यादा ग्रो करेगा, और बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कुंडली मेकिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, स्मार्टफोन्स, ऐप हैं, है ना, तो ये सब बने हुए हैं। तो अब कहीं ना कहीं मतलब ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी के उससे अगर देखा जाए तो बहुत लोगों को, यहाँ पे बहुत लोग जो हैं उनकी जॉब भी लगी है ना। लेकिन जब ऐसी चीज़ें अगर यूनिवर्सिटी कर रही है तो उसको इतना ज़्यादा कंडेम क्यों किया जा रहा है ना एस्ट्रोलॉजी को, क्योंकि यहाँ पे तो ये है कि प्रॉपर डिग्री का कोर्स लेंगे और उसके बाद ये लोग यहाँ पे से निकलेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब कोई स्टार्टअप बिल्ट होता है तो उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करते। मतलब मैं यहाँ पे कुछ अपने भी व्यू पॉइंट दे रही हूँ और कुछ आप अपने बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि क्या मतलब जो ऑथर यहाँ पे लिख रहे हैं क्या वो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते होंगे। मतलब आज आज भी जो हमारे यहाँ पे बिल्कुल बात करें कि बहुत ज़्यादा, चाहे वो कितने भी रैशनल हों, ठीक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम उसको मानते हैं, हम उसको एज अ कन्वेंशन या तो बोल लें फॉलो करते हैं, ठीक है। इसरो में भी बहुत सारी चीज़ें आपको इस तरीके की देखने मिलेंगी कि हम वहाँ पे जैसे वो, खैर वो चीज़ें थोड़ा बहुत अलग है, बट यहाँ पे ऐसी हैं। सो SOSI वॉज बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑब्टेन थ्रू कॉम्बिनेशन बाय अ ग्लोबल रिसर्च फर्म IPSOS। और यहाँ पे जो था 1000 सिटीजन्स के सैम्पल मतलब लिए गए, डेमोग्राफिकली रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल ऑफ 1000 सिटीजन 18 साल या फिर इससे ज़्यादा एज के थे। इनका इंटरव्यू लिया गया था फरवरी और मार्च के बीच में। 17 कंट्रीज थे ये थे ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, कोलंबिया, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, जापान, मैक्सिको, पोलैंड, सिंगापुर, साउथ कोरिया, UAE, UK एंड द USA, ठीक है। अब यहाँ पे यही बोला गया था कि साइंस को डिफाइन किया गया है एक नॉलेज को परस्यू करने की प्रोसेस अबाउट द वर्ल्ड। हमें वर्ल्ड के बारे में पता चलता है कि किस तरीके से हाउ थिंग्स इन द वर्ल्ड वर्क थ्रू लॉजिकल गैदरिंग, ऑब्जर्विंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग एंड अप्लाइंग ट्रुथ्स ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट ना। तो 90% लोगों का रिस्पॉन्ड इंडिया से ये रहा कि वो ट्रस्ट करते हैं साइंस में, और बाकी के जो ग्लोबल रिस्पॉन्डेंट हैं उन्होंने भी यही कहा, वास्ट मेजॉरिटी यही बिलीव करती है कि सोसाइटी विल बी नेगेटिवली इम्पैक्टेड। अगर हम साइंस की वैल्यू नहीं करेंगे तो हमारी सोसाइटी नेगेटिवली इम्पैक्टेड इससे हो जाएगी, एंड साइंस विल मेक माई लाइफ बेटर इन द नेक्स्ट ईयर्स, है ना। तो ये सब बिलीव करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो साइंस पे जो ट्रस्ट है सिटीजन का वो बहुत ज़्यादा है, इंडिया का बिलीव, है ना, कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी होगी अगर हम साइंस पे बिलीव करेंगे। तो हम क्यों इस तरीके से सिस्टमेटिकली किलिंग कर रहे हैं साइंटिफिक स्पिरिट की, जो हमारा एक बॉडी इरेशनल थॉट की जो बॉडी है उसको क्रिएट करके, है ना। तो यहाँ पे ये ऑथर बोल रहे हैं। और बहुत सारे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे इन्होंने दिए हैं कि एस्ट्रोलॉजी का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, ये मेथड फॉलो नहीं करती है साइंस से रिलेटेड, और एक हाइपोथेसिस जो है उस पर बेस्ड होती है, सेटअप वही करती है ना। और एम्पेरिकल डेटा होता है प्रिडिक्शंस पे बेस्ड, कंक्लूडिंग वेदर द हाइपोथेसिस हैज़ अ स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड ऑफ बीइंग ट्रू। एस्ट्रोलॉजी डज नॉट फॉलो दिस प्रोसेस। 1975 में एक ग्रुप भी बना था, मतलब ऐसा नहीं कि अभी ऑब्जेक्शन हो रहे हैं, 950 ईयर्स पहले भी ऑब्जेक्शन हुए थे। इसमें 186 साइंटिस्ट थे जिसमें नोबल लॉरेट्स भी थे, हैंस बेथ और फ्रांसिस क्रिक, पॉल सैमुअल्सन, निको तिमबर्ग, पीटर मैडवर, लाइनस पॉलिंग। तो इन्होंने एक ऑब्जेक्शन मतलब साइन किया था एस्ट्रोलॉजी पे। इनको इनका ये कहना था कि मतलब प्रिडिक्शन और जो एडवाइस दी जाती है प्राइवेटली पब्लिकली एस्ट्रोलॉजर के द्वारा, तो उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होनी चाहिए, उस पर क्वेश्चंस होने चाहिए, है ना। और
अगर हम बात करें प्लैनेट्स की और अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ की, वर एज्यूम टू एक्सर्ट स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑन द अर्थ एंशियंट टाइम्स में। उस टाइम पे वर्ल्ड जो था मैजिकल लगता था, अभी वो सिचुएशन नहीं है ये बोल रहे हैं। एंड उस टाइम पे जो बर्थ था वो हमारा डिटरमाइन किया जाता था कि मतलब वो जो फोर्सेस थी है ना, कि ये स्टार्स पे बेस्ड है, हमारी किस तरीके की हमारी आगे होने वाली लाइफ है वो होगी। नाउ दैट डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स एंड मैनी स्टार्स हैव बीन कैलकुलेटेड एंड वी नो दैट दीज फोर्सेज आर इनफिनिटली स्मॉल टू इन्फ्लुएंसर्स। तो ये SI का जो सर्वे है वो क्लियरली एक इंडिकेट करता है कि 90% जो हमारे एडल्ट सिटीज़न है वो साइंस पे ट्रस्ट करते हैं, और 91% ये बिलीव करते हैं कि हमें जो है साइंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स से रिलेटेड हमारा जो कैरियर है वो उसमें बनाना चाहिए। और हमको इस तरीके के जो डिग्री है उनको मतलब अगर हम कॉन्शियसली इंट्रोड्यूस करते गए तो इससे हमारे जो रैशनल है ना, वो सोसाइटी इरेशनल बनेगी। और हमें इसको डिनाउंस करना चाहिए सूडो साइंस को, और साइंटिफिक स्पिरिट और टेम्पर को प्रमोट करना चाहिए। तो ये सब यहाँ पे बोला गया है इनके द्वारा। अब एक जो है द पाइनियर का एक आर्टिकल था, वो मैं आपको दिखाती हूँ, पाइनियर का आर्टिकल। तो ये कह रहे हैं अब एक ये फैशन बन गया है कि हमारे जो एंशियंट डिसिप्लिन है लाइक एस्ट्रोलॉजी, हम उसको बस क्रिटिसाइज़ करते रहें, है ना। और जो पहले हमें काफ़ी सारी चीज़ों की जो क्लैरिटी है वो हमारी एस्ट्रोनॉमी जो ज्योतिष शास्त्र है उसी से पता चली है। और इंडियंस को पता था कि अर्थ गोज़ राउंड द सन मच बिफोर द गैलीलियो एंड कॉपरनिकस। याजवनका ने बात की थी 9th and 8th BC में। उसके बाद आर्यभट्ट को मतलब सेम प्रपोजिशन वो लेके आए 5th सेंचुरीज़ में। और मॉडर्न यूनिवर्सिटी जो है विल नाउ टीच अदरवाइज। मतलब ये चीज़ पे ऑथर एग्री कर रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजर को बिल्कुल अपडेट रहना चाहिए उनके जो मॉडर्न एस्ट्रोनॉमिकल और जो भी चीज़ें हो रही हैं एट प्रेजेंट उस चीज़ों से लेके। लेकिन जो हमारी जो एंशियंट हमारी जो एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजिकल मतलब जो रिसर्च है उसको और ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ यहाँ पे इन्होंने वो दिए हैं एग्जाम्पल कि जैसे आई विश टू ऐड दैट वाल्मीकि रामायण मेंशन इक्लिप्स एंड प्लानिटरी अलाइनमेंट्स एट द टाइम ऑफ मेजर इवेंट्स डिस्क्राइब्ड। जैसे राम के जो बर्थ चार्ट था उस टाइम पे बोला था कि वॉर होगा, है ना, बिटवीन राम एंड खर, बाली की डेथ होगी, श्रीलंका में हनुमान की एंट्री होगी। तो ये सारी चीज़ें बताई गई थी। और इसके अलावा ये भी है कि नंबर सिस्टम जो था, नंबर सिस्टम भी हमने पहले ही डेवलप कर लिया था। mathematics developed by pursuing the correlation between planetary and placements and weather cycle in India। ऋग्वेदा में 52 वर्सेस इस तरीके के जो वेदर फोरकास्ट से रिलेटेड वर्सेस हैं तो वो ऑलरेडी मेंशन की गई हैं। और अगर आइंस्टीन की बात करें तो आइंस्टीन से पहले ही इंडियंस को पता था कि दैट ऑल मोशंस आर रिलेटिव मच बिफोर आइंस्टीन केम अप विद हिज फाइंडिंग। तो ये कुछ यहाँ पे मतलब तर्क दिए हुए हैं कि इस तरीके से जो हमने मतलब काफ़ी कुछ अचीवमेंट तो ऑलरेडी किए थे। और अगर आपको पता होगा कि सवाई जयसिंह के बारे में, तो सवाई जयसिंह ही वॉज द रिमार्केबल मोनार्क ऑफ जयपुर एंड ही वॉज द मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर एंड अ टाउन प्लानर, है ना। तो उन्होंने सेटअप की थी फेमस ऑब्जर्वेटरी नोन एज जंतर मंतर, और सिटी जो जयपुर है वो भी बुलाई थी। तो उनके जो एस्ट्रोनॉमिकल वर्क है उस टाइम पे, तो उसको पूरे वर्ल्ड आज अप्रिशिएट करता है कि किस मतलब उस टाइम पे जब उनके पास कुछ था भी नहीं तो उन्होंने ये मतलब एक तरीके से ये डिनोट करता है कि हमने ऑलरेडी जो हमारे जो हम में रिचनेस है किसकी, सेंसरी एक्सपीरियंसेस की, है ना, इन इट्स आर्ट साइंसेस। और हम बहुत सारे जो अपने आर्ट, आर्किटेक्चर, म्यूज़िक हैं, तो हमें एक नेचुरल फिनोमेना है ऑब्जर्वेशन का। और हम वो क्या करते हैं, स्टार्स, प्लैनेट की जो मूवमेंट है ना, तो इससे हमें काफ़ी सारे जो हमारे बहुत सारे जो अगर सेगमेंट है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात करें तो वो भी हमारे डिपेंड करते थे इसमें। रिलीजियस रिचुअल्स की, जैसे इस्लाम में भी मतलब जो मुस्लिम्स होते थे तो उनको भी एस्ट्रोनॉमी की नॉलेज होनी ज़रूरी थी, क्योंकि उनको काबा जो सब ये यात्रा करनी होती थी तो उसके बारे में भी उसको अगर उनको नॉलेज नहीं होगी तो नहीं कर पाते थे। तो ये सब रिलीजियस रिचुअल्स में काम आते थे। फिर पर्सनल डिसीजन की व्हेन एंड हु टू मैरी, है ना, ये सारी चीज़ों में एस्ट्रोनॉमी का बहुत ज़्यादा रिलेवेंस है। तो यही सब है। और आप इसमें अपना व्यू पॉइंट बता सकते हैं कि आज के टाइम पे जब हम 21st ऑफ सेंचुरी में जी रहे हैं तो क्या मतलब इसका ज्योतिष शास्त्र का कितना ज़्यादा महत्व है, क्या ज्योतिष शास्त्र को स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए या फिर नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, केवल जो है साइंटिफिक जो ओरिएंटेड स्टडी है उसी पे फोकस किया जाना चाहिए। तो आप कमेंट कर सकते हैं और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।